नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टैग क्या होता है, फास्टैग किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फास्टैग का जो लोगो होता है इजी टू क्राइव, और फास्टैग जो एक डिवाइस है, ये डिवाइस किस लिए बनाई गई है। तो ये डिवाइस बनाने का एक कारण है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा होते हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक होता है, वो ट्रैफिक किस प्रकार से कम किया जाए, किस प्रकार से पोल्यूशन को डाउन किया जाए, उसके लिए नई से नई टेक्निक आती रहती है। तो ये भी उनमें से एक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC के द्वारा ये डेवलप्ड है। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए एक डिवाइस है जो वाहनों के जो विंडशील्ड है उसके ऊपर लगाई जाती है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम जो है, वो सबसे पहले देश में 2014 में शुरू की गई थी, और जिसे धीरे धीरे पूरे देश में के जो टोल प्लाजा हैं वहाँ पर लागू किया जा रहा है। फास्टैग सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली जो परेशानी है उनसे निजात मिल सकेगा। किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो फास्टैग होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो टोल प्लाजा जो टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम जो 2014 में शुरू की गई थी, अब धीरे धीरे पूरे जो देश है उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके आप अपना टोल दे सकेंगे। आपको बस अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा, और ये टैग किसी आधिकारिक टैग या जारीकर्ता के द्वारा आप डायरेक्ट बैंक से इसको अटैच कर सकते हैं। फास्टैग काम कैसे कर सकता है, तो हाउ फास्टैग और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन वर्क्स। वाहन की जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर ये फास्टैग लगाया जाता है, और इसमें जो RFID जो टेक्निक होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, उसके माध्यम में ये काम करता है। वाहन की जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, तो टोल प्लाजा पर लगा हुआ सेंसर आपके वाहन की विंड स्क्रीन पर लगे हुए फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट से जो उस टोल का शुल्क होता है वो डिडक्ट कर देता है, और आपको वहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। वाहन में लगा ये टैग आपको प्रीपेड खाते के रूप में भी मिल सकता है, और पोस्ट पेड के रूप में भी मिल सकता है। तो इसकी वैधता या फिर प्रीपेड में इसको रिचार्ज कब से करवाना होगा, इसकी वैधता 5 वर्ष तक होगी, यानी 5 वर्ष बाद आपको नया फास्टैग लगवाना पड़ेगा। उसके बाद में फास्टैग लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। फास्टैग लगाने से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के लिए जो गाड़ियों की लंबी लाइन और खुले पैसे की जो समस्या थी, उसका हल इसमें निकाल लिया है। दूसरी बात, फास्टैग से आपके पेट्रोल की भी बचत होगी। कुल मिला के 2016-17 के बीच इसका इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को सभी टोल भुगतानों पर 10% कैशबैक भी मिलेगा। तो ये स्कीम से जो मिलती रहती है। और जो कैशबैक है 2018-19 के बीच 5%, 19-20 के बीच 2.5%, वो भी मिलेगा। आपका ये कैशबैक आपके 1 सप्ताह के भीतर आपके फास्टैग खाते में आ जाएगा। अभी तक फास्टैग केवल भारत के चुनिंदा शहरों में
टोल प्लाजा पे ही लागू था, पर अब जो परिवहन मंत्रालय है इसने इसको सभी जगह लागू कर दिया है। एसएमएस की भी सुविधा आपको मिलेगी। जब आप फास्टैग लगे वाहन से किसी भी टोल प्लाजा से आप गुजरेंगे या उसको पार करेंगे तो फास्टैग अकाउंट से आपका शुल्क कटते ही आपके पास एक एसएमएस आएगा। एसएमएस के जरिए आप फास्टैग अकाउंट से कितनी राशि काटी गई है ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, ये एक सुविधा भी होगी वाहन जो मालिक है उसके लिए कि भाई उसकी गाड़ी फ़िलहाल कहाँ पर रनिंग हो रही है। उसके बाद में इन बैंकों से करना होगा रिचार्ज। मतलब कौन कौन से जो बैंक हैं, आईसीआई है, पीएनबी है, वो एक लिस्ट है इसकी। तो इन बैंकों से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप फास्टैग अकाउंट्स को रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग खाते में कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,00,000 रुपये तक का रिचार्ज करवाया जा सकता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पीओएस के अंदर आने वाले टोल प्लाजा और एजेंसी में जाकर अपना फास्टैग स्टिकर और फास्टैग अकाउंट खुलवा सकते हैं। राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आसपास की पॉइंट ऑफ सेल की जगह का भी पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से जो बैंक है जिसके द्वारा आप पीओएस की जो सुविधा है वो ले सकते हैं, इसमें आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और आने वाले समय में के अंदर जो आईडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। वहीं आप एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी और सिंडिकेट या फिर पेटीएम के द्वारा भी फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग अकाउंट खोलते वक्त आपको दिए गए एक फॉर्म में कौन कौन से जो दस्तावेज हैं उनको संलग्न करना पड़ेगा। इसमें वाहन की जो आरसी है वो लगेगी, वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है वो लगेगी और वाहन मालिक की जो केवाईसी दस्तावेज है वो भी इसमें देना पड़ेगा। भारत में कब हुआ शुरू फास्टैग? तो भारत में सिस्टम सबसे पहले अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच 2014 में शुरू किया गया। जुलाई 2015 में इसको चेन्नई बेंगलुरु टोल प्लाजा पर शुरू किया गया। अभी तक देश के 332 टोल प्लाजाओं पर इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। यानी इन टोल प्लाजाओं पर आप फास्टैग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। 1 दिसंबर से वाहन पर फास्टैग होगा जरूरी। तो साल 2019 में 1 दिसंबर के बाद बिकने वाले सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अति आवश्यक हो जाएगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभी ये गाड़ी निर्माताओं और डीलरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वो अपने वाहन पर फास्टैग जरूर लगाएं। इसके अलावा टोल टैक्स के अलावा इन कामों के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा। तो बीते वर्ष भारत सरकार ने सभी 4 पहिया वाहनों में फास्टैग की सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसे अब 1 जनवरी से पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अब सभी टोल नाकों पर टैक्स का भुगतान कैश में नहीं होगा, यह केवल फास्टैग के माध्यम से ही होगा। और यह एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं कि फास्टैग का उपयोग आप टोल टैक्स का भुगतान करने में तो करेंगे ही, साथ में इन कामों के लिए भी आपको फास्टैग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा तभी आप गाड़ी के लिए ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने में सक्षम होंगे। इसका मतलब आपको पहले फास्टैग दिखाना होगा, तभी आपके लिए ट्रांसपोर्ट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रिन्यू किया जाएगा। आपको यह जानकारी भी दे दें कि जब फास्टैग की शुरुआत की गई थी तभी से नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए फास्टैग आवश्यक हो गया था। वर्ष 2021 के अप्रैल माह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अति आवश्यक होगा। जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं है उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा।
तो ये थी फास्टैग के संबंध में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।